नमो नारायण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शिव के जो श्रावण मास के 1 महीने तक जो हम भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं, उनके जो फल होते हैं वो ये श्रावण मास में विशेष रूप से देते हैं। भगवान शिव की जब हम पूजा आराधना इस 1 महीने तक श्रावण मास में करते हैं तो एक विशेष फल जो होता है अपने भक्तों को भगवान की तरफ से वो हमें मिलने लगता है। तो ऐसे हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें जो पहला ज्योतिर्लिंग है उसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र जो है वहाँ स्थित है। प्रख्यात है कि ये जो कथाएं हैं भगवान सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उनकी, तो ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बहुत सारी कथाएं ऐसी प्रचलित हैं जिनके माध्यम से हमें इन ज्योतिर्लिंगों के विषय में भी जानकारी मिलती है। तो हमारी जो है वो ये है कि भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम किस प्रकार से पड़ा, यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से प्रख्यात हुआ। तो शिव जो हैं, शिव और माता पार्वती जहाँ ये ज्योतिर्लिंग होते हैं तो ये स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पे भक्तजन अपनी जो श्रद्धा भक्ति के साथ जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं और उनके जो फल होते हैं यानी उनके जो आशीर्वाद स्वरूप हमें फल मिलते हैं वो हम प्राप्त करते हैं। जब भी इन ज्योतिर्लिंगों की हम दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारी एक विशेष कामना होती है, हमारे कुछ मनोकामनाएं होती हैं जो हम सोचते हैं कि इन सब माध्यमों से पूरी हो जाए। तो ऐसी ही प्रख्यात कथाओं में जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा है कि जो प्रजापति दक्ष है उनकी 27 कन्या थी, यानी प्रजापति जो दक्ष है उनकी 27 कन्याएं जब विवाह के लिए बड़ी होने लगी थी, यानी जब उनको लगा, प्रजापति दक्ष को ये लगने लगा कि अब मेरी कन्याओं का विवाह कर देना चाहिए, तब उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से चिंता करते हुए एक दिन वो जब सोए हुए थे, जब वो सो रहे थे तो भगवान ब्रह्मदेव जो हैं वो उनकी निद्रा में उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी कन्याएं, जितनी भी कन्याएं हैं 27 कन्याएं तुम्हारी अब विवाह के योग्य हो चुकी हैं, तो तुम उनका विवाह चंद्रदेव के साथ सुनिश्चित कर दो, यानी जो भगवान चंद्रदेव हैं उनके साथ तुम उनका विवाह सुनिश्चित करो। ऐसा उन्हें स्वप्न में दिखाई देता है। तब क्या करते हैं, जो प्रजापति दक्ष हैं वो सुबह स्नान आदि करने के उपरांत चंद्रदेव के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो अपनी जो 27 कन्याएं हैं, अर्थात प्रजापति की जो 27 कन्याएं हैं उनको वरण कर लें, यानी उनसे विवाह करने का प्रस्ताव वो चंद्रदेव के पास लेकर जाते हैं। जब चंद्रदेव इस प्रस्ताव को सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही हर्ष होता है कि चलो प्रजापति दक्ष जो हैं वो खुद होकर उनसे विवाह करने के लिए कह रहे हैं, यानी उनकी कन्याओं से अपना विवाह करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार जब प्रजापति दक्ष की जो चिंता थी वो दूर होती है जब चंद्रदेव उनकी सभी कन्याओं से विवाह करने के लिए राजी होते हैं, यानी उनका जो विचार है चंद्रदेव का कि विवाह तो किसी एक कन्या के साथ किया जाता है, किंतु जो प्रजापति दक्ष हैं वो कहते हैं कि मेरी जो 27 कन्याएं हैं उनका विवाह साथ होना चाहिए। जब वो अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं तो चंद्रदेव नहीं बोल पाते, यानी उनका विवाह उनके साथ हो जाता है। अब चंद्रदेव जो हैं वो एक ऐसे देवता हैं कि जिनके कारण पूरा ब्रह्मांड, यानी पूरा ब्रह्मांड जो है वो चंद्र निकलने से ही प्रकाशित होता है। एक तो सूर्य देव के निकलने से, दूसरा चंद्रदेव के निकलने से। जब चंद्रदेव का विवाह हो जाता है प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के साथ, तब वो क्या करते हैं, जो प्रजापति दक्ष की एक कन्या थी जिसका नाम रोहिणी था। अब ये रोहिणी जो थी वो अपने रूप के कारण इतनी प्रख्यात थी, यानी सभी कन्याओं में सबसे ज़्यादा उत्तम और सुंदर रोहिणी थी, यानी उनका जो विवाह हुआ है 27 कन्याओं के साथ हुआ है
पर जो चंद्रदेव की प्रीत थी या प्रेम था वो जो रोहिणी थी कन्या उनके साथ ज़्यादा था। जब चंद्रदेव बहुत समय तक अपनी बाकी की पत्नियों को कोई भी प्रभाव नहीं देते हैं, यानी उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखते, तब उन्हें बहुत ही दुख होता है। बाकी कन्याएं दुखी होती हैं और जाके अपने पिता जो प्रजापति दक्ष हैं उनसे इन सारी वार्ताओं को कहती हैं कि देखिए आपने हमारा विवाह जो है वो चंद्रदेव के साथ सुनिश्चित किया था, वो हमने किया, पर विवाह के उपरांत जो चंद्रदेव हैं वो सिर्फ रोहिणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं। बाकी की हम सारी जो विवाहिता कन्या हैं वो हम अभी तक कुंवारे रूप में ही उनके घर में रहती हैं। इस प्रकार से जब अपनी व्यथा उन सारी कन्याओं ने अपने पिता से कही, तब उनका जो प्रजापति का जो रिएक्शन था, यानी जो उनका कहना था कि जब मैंने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया तो चंद्रदेव को अपनी सारी पत्नियों को बराबर देना चाहिए था, पर चंद्रदेव जो थे वो ऐसा नहीं कर रहे थे। उन्हें सिर्फ रोहिणी के साथ जो है प्रिय थी, यानी उनकी जो प्रिय पत्नी थी वो सिर्फ रोहिणी थी। तो क्या हुआ, प्रजापति ने बहुत समय तक चंद्रदेव को इस बारे में समझाया कि यदि चंद्रदेव उनकी सभी कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लेंगे तो वो उन्हें क्षमा कर देंगे, किंतु चंद्रदेव जो थे वो बहुत ही हठी थे। वो सुनने के लिए स्वीकार नहीं कर रहे थे कि मैं रोहिणी को छोड़कर बाकी सभी पत्नियों को स्वीकारूं। जब बहुत समय तक उनके समझाने पर चंद्रदेव ने नहीं मानी, तब क्या किया, प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप स्वरूप एक श्राप दिया कि यदि तुम मेरी बाकी की कन्याओं को नहीं अपनाते हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इतने कुरूप हो जाओगे कि रोहिणी भी तुमसे दूर होने लगेगी। तो क्या हुआ, श्राप फलित हुआ और चंद्रदेव बहुत समय तक बहुत कुरूप रहे, यानी काले होने लगे। जब उनका प्रभाव एकदम काला हुआ और पृथ्वी पर अंधकार छाने लगा, तब क्या हुआ, बहुत सारे देवी देवता और सभी गण ये होने लगे कि हमारी जो धरती है इस पर से जो प्रकाश है चंद्रदेव का वो जा रहा है और पृथ्वी क्या हो रही है, अंधकार में हो रही है। तो इस चिंता के साथ वो सभी क्या करते हैं, ब्रह्मदेव के पास चले जाते हैं। जब ब्रह्मदेव इस सारी वार्ता को सुनते हैं तो ब्रह्मदेव का सिर्फ एक ही निष्कर्ष होता है कि यदि चंद्रदेव तुम्हें प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति चाहिए तो तुम जाके जो शिव और माता पार्वती की उपासना करो। यदि शिव और माता पार्वती को तुम प्रसन्न कर लेते हो तो तुम प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्त हो सकते हो। अब चंद्रदेव ने जब सुना कि यदि मैं मृत्युंजय भगवान की आराधना करता हूँ, तपस्या करता हूँ, तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ, तो चंद्रदेव ने बहुत समय तक भगवान शिव जो मृत्युंजय भगवान हैं उनकी प्रार्थना और तपस्या की। जब उन्हें बहुत समय इस तपस्या को बीतने लगा तो भगवान शिव और माता पार्वती दर्शन दिए। जब महादेव और माता पार्वती ने जिस जगह पे चंद्रदेव उपासना कर रहे थे भगवान मृत्युंजय की, भगवान मृत्युंजय के जप के द्वारा उन्होंने आराधना और उपासना की, तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। जिस स्थान पर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और चंद्रदेव के नाम से जो प्रख्यात था, जो जिस जगह पे, यानी चंद्रदेव का जो नाम था वो एक सोम नाम था, जो इस जगह पे, जिस जगह पे चंद्रदेव ने तपस्या की उस जगह को ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा गया। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव जो थे उसी जगह तपस्या कर रहे थे और जो चंद्र का नाम था वो एक सोमनाथ था, यानी सोमनाथ जब ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा तब वहाँ पे चंद्रदेव भगवान शिव की मृत्युंजय जो स्वरूप है उनका, उसमें तपस्या कर रहे थे। तो भगवान शिव ने उनके सारे जो जप और तप को स्वीकारा और उन्हें पाप से मुक्त किया, यानी जो प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दिया था उससे मुक्ति उन्हें मिल गई। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो था वो सभी भक्तों के, यानी जो चंद्रदेव थे उनके साथ बहुत सारे भक्तों ने जब भगवान शिव और माता पार्वती से
प्रार्थना की, विनती की कि भगवान शिव आपका कुछ यहाँ स्थापना होनी चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुमने मेरी उपासना तपस्या इस स्थान पर की है, तो तुम्हारा एक नाम जो सोम है, तो उस पर ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से पूरे विश्व में प्रख्यात हो। चंद्र की वजह से जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वो स्थापित हुआ, यानी आज भी लोग बहुत दूर दूर से जो प्रख्यात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वहाँ दर्शन के लिए अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ जाते हैं। यहाँ जो मनुष्य हैं जिनकी प्रार्थना भगवान सोमनाथ सुनते हैं। अब सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का और माता पार्वती का एक ऐसा मनोरम स्थान है जहाँ जाने पर अपने मन को सुख, शांति और वैभव प्राप्त होता है। तो हमारे भारतवर्ष का जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थापित है, जिसके दर्शन को बहुत सारे भक्त जाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होते हुए महसूस भी करते हैं, दिखते हैं। तो आप भी जाइए, आप भी कर सकते हैं। सभी भक्तों की मनोकामनाएं भगवान सोमनाथ पूरी करते हैं। सोमवार का जो श्रावण मास का जो हमारा भगवान शिव की भक्ति भाव और आराधना हमारी रहती है, यानी हमारा विश्वास भगवान शिव के प्रति जो है ये हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जब हम भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना उपासना करते हैं तो भगवान शिव हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये श्रावण मास का जो स्पेशल एपिसोड है हमारे पूरे महीने के, हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं के साथ उपाय के बारे में जानेंगे। जैसे आप जब भी सोमवार का व्रत करते हैं, जो आपके ये श्रावण मास में सोमवार पड़ेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, कच्चा दूध और जल से आप शिवलिंग का अभिषेक करिए। सफ़ेद चंदन से उनके शिव की जो पिंडी है उस पर ओम लिखिए और उसके ऊपर करना है बेलपत्र, 5 से 7 बेलपत्र चढ़ाना है। उसके अलावा भगवान शिव को शहद और गुलाब के इत्र से आपको पूजा अर्चना करनी है। तो ये सोमवार को आप कर सकते हैं, सोमवार का व्रत कर सकते हैं। जितने भी व्रत पड़ते हैं श्रावण मास में ये बहुत ही फल वाले होते हैं, फलित होते हैं। जो भी मनोकामनाएं होती हैं अपने भक्तों की, शिव भक्तों की, तो शिव जी उनकी कामनाओं को पूर्ण भी करते हैं और सुनते भी हैं। श्रावण मास इतना पवित्र मास होता है कि भगवान शिव जो है अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। तो आप भी करिए, श्रावण मास भर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करिए, पूजा अर्चना करिए और देखिए ये फलित होते हैं। तब तक के लिए नमो नारायण।